अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम मेजर और डिस्पर्शन के मल्टीपल चॉइस करेंगे 4.31 क्योंकि 30 तक हमने मुकम्मल कर लिए थे। तो 31 है विच मेजर और डिस्पर्शन हैज़ डिफरेंट यूनिट अदर देन द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यूज़। तो स्टूडेंट जो वेरिएंस है वो ऐसा मेजर और डिस्पर्शन है जिसके यूनिट जो वो स्केयर में आते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन वाला जो है ना, सी वाला ऑप्शन वो करेक्ट होगा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट अदर देन द वेरिएबल। 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट फ्री क्वांटिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो कि रिलेटिव मेजर डिस्पर्शन है, इसे हम कहते हैं ये यूनिट फ्री क्वांटिटी है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगा होता। इफ डिस्पर्शन इज स्मॉल द स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉल। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज बाय चेंज ऑफ स्केल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज ऑफ ऑरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से ये स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाती है। द स्टैंडर्ड डेविएशन one distribution dividedly the mean distribution and the expressing in a percentage is called coefficient of variation। असल में वो ये कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या हम करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन करते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं, ये वो स्टेटमेंट कह रहा है। तो नेक्स्ट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। ये सी एल लिखा हुआ ना, असल में ये डी है, डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। योर टाइपिंग मिस्टेक थी, डेविएशंस। नेक्स्ट, वेरिएंस इज जीरो ओनली इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम। अगर तमाम वैल्यू सेम है तो उसका वेरिएंस क्या होगा, जीरो होगा। जिस तरह टू 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 सेम ऑब्जर्वेशन है, इसका जब वेरिएंस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन। या आपने बाकी ऑप्शन देख लेने कि कौन सा जो है ना वो करेक्ट है, तो उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है जो ये हाईलाइट किया हुआ है, चेंज ऑफ ऑरिजिन। If there are 10 values, each values is equal to 10, then standard deviation of value is equal to 0। ये वो कह रहा है कि 10 वैल्यूज हैं और 10 की 10 वैल्यू जो है वो क्या है, 10 10 हैं। 10 10, ये 10 वैल्यूज हैं, 10 10 10, नहीं कि 10 को 10 दफ़ा लिखा हुआ है, तो ये इट मीन कि ये सेम वैल्यूज हैं, तो सेम वैल्यू की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, जीरो होती है। If x and y are independent and variable, then standard deviation of x plus y is equal to variance of x plus variance of y under root। ये इसका फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन x 6 के बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन y 8 के बराबर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस y क्या होगा, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू पुट करके आपने इसको सॉल्व कर लेना है। फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x and y, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3, तो वेरिएंस ऑफ 3x प्लस y किसके बराबर होगा। स्टूडेंट पहले तो वेरिएंस ऑफ 3x प्लस वाई का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि वेरिएंस ऑफ 3x प्लस वाई बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है 9 वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है, इसका स्केयर लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया, इसका स्केयर लेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो आपने निकालना क्या है, 9 वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ 3x माइनस वाई। तो ये सी वाला ऑप्शन ठीक है। इफ y इज इक्वल टू ax प्लस माइनस b वेयर a एंड b आर एनी टू कांस्टेंट, देन वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट ये जो प्लस माइनस होता है वेरिएंस में, मेजर और डिस्पर्शन में, ये तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये साथ ये नहीं आएगा, और जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्केयर हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ए स्केयर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्केयर वेरिएंस ऑफ एक्स, यहाँ पे बी नहीं आता,
वो गलती से टाइप हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्केयर वेरिएंस ऑफ एक्स। इफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेर ए एंड बी आर एनी कॉन्स्टेंट देन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज इक्वल टू ए स्टैंडर्ड। देखें यहाँ पे वो जो बी जो है ना ये वाला यहाँ पे नहीं आ रहा, तो लिहाजा ए मॉड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ए मॉड इसलिए लगाया हुआ है कि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होती। उसके बाद the ratio of the standard deviation to the arithmetic mean expressed as a percentage is called coefficient of variation। ये मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। which of the following statements are correct? standard deviation of a constant is equal to unity, ये भी गलत है। sum of the absolute deviation is minimum if deviation are taken from mean, ये भी गलत है। second moment about origin is always equal to variance, ये भी गलत है। Variance is positive quantity and expressed in scale of the units of the observation, तो ये correct है जी। Which of the following statement is false? Standard deviation is independent of change of origin. If moment coefficient of kurtosis beta 2 is equal to 3, the distribution is mesokurtic. If the frequency curve has same shape on the both sides of the center line that divide the curve into two equal parts is called symmetrical distribution. Variance of sum or difference of any two variable is equal to the sum of their respective variances. Variance of sum or difference of any two variable is equal to the sum of their respective variances. अब स्टूडेंट अगर चारों स्टेटमेंट को देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। और अगर बीटा 2 3 के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं मेसोकर्टिक या नॉर्मल, ये भी ठीक है। और अगर लाइन के दोनों तरफ इक्वल उसकी शेप डिवाइड हो रही दो हिस्सों में तो उसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये भी ठीक है। तो उसने पूछा गलत कौन सा है, तो सम वेरिएंस ऑफ sum or difference of any two variable is equal to the sum of their respective variances। तो स्टूडेंट ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो साथ लिखना था कि व्हेन x एंड y आर इंडिपेंडेंट, तो अदरवाइज वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई जो होता है ये होता है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो तो साथ आगे इसके कोवेरिएंस भी आता है। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे कोवेरिएंस नहीं लिखा हुआ और उसने मेंशन भी नहीं किया हुआ, इसलिए ये वाली जो है वो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो यहाँ तक आता है, अगर मेंशन किया होता ना कि x एंड y इंडिपेंडेंट तो फिर वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया हुआ तो इसलिए हम जो इसका पूरा फॉर्मूला है वो वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वाई किसके बराबर होता है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, आगे प्लस माइनस आगे कोवेरिएंस आ जाता है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x प्लस 5/2 क्या होगा। तो यहाँ पे आपने वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल की। तो स्टूडेंट इसको मैं आपको लेके देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2x/2 प्लस 5/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और ये कांस्टेंट है 5/2 वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के बराबर ही आ जाएगा। और वो आपके पास क्या है, क्योंकि वेरिएंस 25 है तो इसका √5 होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ 2 or more than 2 सीरीज वी यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ -5 -5 -5। पहली बात तो ये डाटा ही कांस्टेंट है, वैल्यू सेम सेम आ रही है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 0 होगा।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन। तो साहब ज़रा इसका फॉर्मूला जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हमेशा मीन से कैलकुलेट किया जाता है। और द मीन ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 69, मीडियन इज 68, मोड इज 67 and the standard deviation is 3. The measure of variation for examination is, तो measure of variation is 3, क्योंकि वो तो मीन मीडियन मोड दिया हुआ है, वो मेजर ऑफ वेरिएशन तो नहीं है ना, तो वेरिएशन तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिसाइड करते हैं, तो इसलिए वेरिएशन आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ 19, 21, 23, 25 एंड 27 इज 8। The variance of 14, 16, 18, 20, 22 is, अब देखें इसका वेरिएंस 8 आ रहा है और इसका वेरिएंस क्या होगा। इन दोनों डेटे को अगर आप कंपेयर करें तो स्टूडेंट अगर इसमें से आप 5 माइनस करें तो 14 आता है, इसमें से माइनस करें 5 को तो 16 आता है, इस तरह माइनस करते जाएं तो ये आपके पास डाटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डाटे में से 5 माइनस करो तो ये डाटा आता है और उस डाटे का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वही होगा, वेरिएंस उसका क्या होगा, वही होगा। क्योंकि आपको पता है कि डाटे में कोई कांस्टेंट ऐड करने से या डाटे से कोई कांस्टेंट माइनस करने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, तो वेरिएंस जो है ना इसका वही रहेगा। इन सेट ऑफ observation the variance is 50, all observation are increased by 100%, the variance of the increased observation will be 200। तो ये इंक्रीज बाई 100% को मैं आपको लिख देता हूँ, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू, जिसमें स्टूडेंट आपके पास अगर 10% इंक्रीज हो ना तो उसको हम लिखते हैं 1.10x, 10 की वजह से 1.10x। अब अगर 20% हो तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1.20x। अगर 50% हो तो 1.50, अगर 80% हो तो 1.80, तो ये 100% है, तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसका जो वेरिएंस है वो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो 10% इंक्रीज यानी कि 50 का वेरिएंस 100% इंक्रीज इस सेंस में है कि अगर आपके पास 10% इंक्रीज हो तो 1.10 होता है, अगर 20% हो तो 1.20 होता है, अगर 50% हो तो 1.50x होता है। 1 में उसको ऐड कर लेते हैं हम 0.5 को, और अगर 80% हो तो वो क्या आ जाएगा, 1.80x, 1.80x। और अगर 100% हो तो उस सेंस में इस तरह आप इंक्रीज करते जाएं तो ये आपके पास 200 आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, 10% के लिए 1.10, 20% के लिए 1.20, 50% के लिए 1.50, 80% के लिए 1.80, इस तरह आप 100% के लिए इसको मुकम्मल कर लें तो आपके पास ये 200 इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है 3 फैक्टर ABC हैव 100, 200, 300 workers respectively. The mean wages is the same in 3 factories. Which of the following statement is true? There is greater variation in factory. अच्छा स्टूडेंट, ये उसने दी हुई एवरेज है कि सेम एवरेज है, ये 3 जो है ना वो फैक्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं, तो इसमें कहीं वेरिएशन का तो जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए ये नन ऑफ अबव होगा, इनमें कोई भी स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर obtained data concerning the sales of the 6 of its deal
in the last week of 196. The result indicates the standard deviation of their sale equals 6 autos. If this is so, the variance of sale is equal to, सिंपल सी बात है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया होगा तो वेरिएंस उसका क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा. If the standard deviation of the values, if the standard deviation of the values 2468 is 2.236, then the standard deviation of 4, 8, 12, 16 is, तो अगर आप गौर करें तो इस डेटे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला डाटा आता है. इसका मतलब हुआ y इज इक्वल टू 2x. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्या होगा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.236 आ रहा है. तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4.472. तो स्टूडेंट आज के लिए इतने काफ़ी. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम शुरू करेंगे 4.58 से. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.